वेलकम बैक दोस्तों। ठीक है, वेलकम टू द एकेस ग्लोबल टेक। और आज ये हमारा तीसरा डे है, ठीक है, थर्ड डे है, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ इफिल्स होता है, ठीक है, जो कि एक डिसीजन मेकिंग की तरह काम करता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ कंडीशन पास कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोड को एक टास्क दे सकते हो कि आप इस कंडीशन बेसिस पे काम करो, ठीक है। दैट इज इफिल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैच केसेस, ठीक है। मैच केसेस में क्या होता है कि इसमें बहुत सारा हम लोग केस लिखते हैं, ठीक है, और फिर उस पर सर्टन टास्क करवाते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद द लास्ट टॉपिक वी हैव टू कवर द लूपिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, मीन्स कि किसी काम को रिपीटली काम कराना है हमें, रिपीटेड टास्क। तो उस कंडीशन में हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सो आज के सेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा ऑनलाइन कंपाइलर। वाई? तो ऑनलाइन कंपाइलर में यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा गूगल का, जो गूगल कोलैब होता है उसके भीतर आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। और ये ईज़ी होता है शेयर करना, ठीक है। मीन्स कि एक लिंक जनरेट कर देगा, उसको आप किसी के साथ शेयर कर दो। मीन्स कि ये कोड मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल कोलैब, ठीक है? आप भी ऐसे ब्राउज़र पे आ जाना है, ठीक है? गूगल ब्राउज़र में, और यहाँ पे गूगल कोलैब में आ जाना है और फर्स्ट वाले लिंक पे आप आ जाओगे, ठीक है? आपका जो करंट लॉगिन होगा जीमेल, उससे वो ऑटोमेटिक क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बोलेगा आप न्यू नोटबुक क्रिएट करो, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा मे बी टाइम लेगा, ठीक है? लिंक जनरेट करने के लिए, ठीक है? तो आप देखो ये कि यूआरएल दे दिया, कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफ़ेस आपको देगा, उसको क्लोज़ कर देना। और उसके बाद ये अब देखो यहाँ पे आप कोड रन करा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे आप फ़ाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पाइथन 3, ठीक है? मैं ये नाम दे दिया, ठीक है? उसके बाद हमें कोड रन कर अब यहाँ पे आप लोग कोड लिख सकते हो, जब सपोज़ करो मैं कुछ कोड लिख के चेक करके देखता हूँ, ठीक है? सब प्रिंट कर दो, प्रिंट करो आप, 1 सेकंड, प्रिंट करो मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है? हेलो वर्ल्ड, ठीक है? उसके बाद हमें इसे रन कराना है, तो पहले यहाँ पे एक कनेक्ट करके बटन दिखेगा, इसको क्लिक कर देना है। ये थोड़ा 1 से 2 सेकंड लेगा कनेक्ट होने में, ठीक है? मेबी आपका नेटवर्क अगर अच्छा हो तो 2 से 3 सेकंड से 5 सेकंड भी ले सकता है। देखिए ये राइट चेन आ गया, मीन्स ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमें इसको सेल बाय सेल ये रन होता है, ये एक क्या पूरा सेल है। उसके बाद ये जो रन का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे आप, तो ये रन हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं, ठीक है? सो ये भी एक तरह से, और ठीक है, और मुझे अगर आपके साथ शेयर करना होगा, बस कुछ नहीं, शेयर पे क्लिक करूँगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा कि ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, और उसके बाद ये जो लिंक जनरेट हो रहा है, ये मैं आप लोग के साथ ईज़िली शेयर कर दूँगा। तो आप लोग भी आप लोग को भी आसान होगा, ठीक है? आप कोड देख भी सकते हो, ठीक है? तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? इस कोड का। ओके? सो आप सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो मुझे अगर नेक्स्ट सेल ऐड करना है, तो आप ये प्लस कोड वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो हम आज लोग बात करने वाले हैं इफिल्स का, ठीक है? अब इफिल्स क्या होता है? इफिल्स, ठीक है? तो इफिल्स इस टाइप का टास्क होता है पाइथन में, मीन्स कि हमें कुछ डिसीजन मेकिंग टास्क कराना है। मीन्स कि अगर कंडीशन ये हो तो ये वाला टास्क करो, अगर नहीं हो तो फिर दूसरा वाला टास्क पे आप जाओ, ठीक है? ओके? सो आप ऐसा समझो कि मुझे एक वोटर आईडी कार्ड बनाना है, तो वोटर आईडी कार्ड बनाने का क्या कंडीशन होता है? वो बंदा हो 8 उस बंदा का एज जो हो जाता है कि 7 से अबव होना चाहिए, मीन्स कि 18 होना चाहिए, ठीक है? और 18 से ऊपर, उसका एज 18 से बिलो नहीं होना चाहिए, राइट? वोटर का तो यही होता है ना कि 18 प्लस चाहिए बंदा हो, ठीक है? मीन्स कि 18 चाहिए और 18 से अबव चाहिए, ठीक है? 18 का बिलो होगा, वो वोट नहीं कर सकता। ये भी एक तरह से क्या है, डिसीज़न मेकिंग है, राइट? सो इस टाइप का एक कंडीशन हम लोग बना सकते हैं, जो कि एक ईफिल्स के थ्रू होता है, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे एक सीट पड़ा हुआ है, ठीक है? जो कि यहाँ पे देख सकते हो, इसको डिसीज़न मेकिंग के थ्रू भी जाना जाता है। इसमें कुछ ये जो इफिल्स, इल्स और ये सब इल्स वो दिखा रहा है, ये सब पाइथन का कीवर्ड्स है, जिसका यूज़ करके हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या बोला, डिसीज़न मेकिंग हेल्प यू द कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूटिंग बेस्ड ऑन द कंडीशन। जैसे मैं बताया कि ये बेस्ड ऑन कंडीशन काम करता है, ठीक है? ओके, तो कुछ इसका कीवर्ड्स कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि यहाँ पे हम इफ लिखते हैं, तो उसके भीतर कंडीशन पास करते हैं, ठीक है? एक कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं हम लोग, ठीक है?
मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो डिसीज़न मेकिंग कंट्रोल तो यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे क्या कराना चाहते हैं इस कंडीशन के बेस पे। उसके बाद दोबारा कंडीशन हम लोग पास करते हैं कि इस कंडीशन के बेस पे क्या काम कराना चाहते हो आप, ठीक है? और अगर ये दोनों अगर काम नहीं करे तो उस कंडीशन में आप इसको चला दो, ठीक है? ठीक है? चलो अपने कोड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल क्या लिया हूँ कि कोई बंदा वोट कब दे सकता है? जब उसका ऐज कितना हो? ऐज क्या हो? जब उसका ऐज क्या हो 17 से अबव हो, ठीक है? तो मैं क्या कर लेता हूँ ना एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए ना इस पे एक इनपुट कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है? पाइथन में, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जब कोड एग्ज़ीक्यूट हो, तो वहाँ पे एक इनपुट का बॉक्स आए और वो हमसे पूछे कि आप एंटर द नंबर, एंटर द नेम इस टाइप का। तो इनपुट करके ना इसमें एक पाइथन में कीवर्ड होता है जिसके थ्रू से हम जब कोड रन हो जाए, वहाँ से हम लोग यूज़र के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उस इनपुट को एक वेरिएबल में स्टोर तो करना होगा। तो उसका नाम रख देता हूँ मैं वोटर, ठीक है? वोटर ऐज, ठीक है? वोटर ऐज कर दिया मैं यहाँ पे, ठीक है? परफेक्ट। 1 सेकंड गाइस माइक को थोड़ा सही ठीक है? वोटर ऐज करके नाम का मैं वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लूँगा दैट इज़ इनपुट कीवर्ड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ लाइक एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि इनपुट बॉक्स का काम क्या है? तो मैं बोल दूँगा एंटर द ऐज, ठीक है? उसके बाद क्या होता है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो होता है ना स्ट्रिंग डेटा रिटर्न करता है। कैसे? हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। आप क्या कर दो प्रिंट कर दो किसको? वोटर्स ऐज को अगर मैं इस मुझे अगर इसका वोटर ऐज का टाइप चेक करना है मीन्स कि ये कौन-सा टाइप का डेटा आ रहा है, ठीक है? तो टाइप करके इसमें एक हमारे पास फ़ंक्शन होता है दैट इज़ टाइप करो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल्स का उसका टाइप मैं चेक करना मैं मतलब टाइप का सिंपली यही काम है कि आप लोग चेक कर सकते हो कि उस जो वेरिएबल्स के भीतर जो डेटा स्टोर है उसका टाइप क्या है, ठीक है? ओके, तो इसमें टाइप करके इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में, ठीक है? अब इसको एग्ज़ीक्यूट कराना तो ठीक है? उसके बाद इस रन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है एंटर द नंबर इसमें मैं देता हूँ 17 दिया, ठीक है? सो आप देख सको ये मैं यहाँ पे 70 को प्रिंट करा तो ये यहाँ पे आ भी गया है और इसका टाइप देखो, टाइप में 3rd नंबर में क्या आ रहा है? एसटीआर आ रहा है। मीन्स कि क्या? ये स्ट्रिंग डेटा है ना कि नंबर डेटा है। तो पहले हमको इस स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करना होगा बिकॉज़ वोटर एज जो आ रहा है वो एक नंबर आ रहा है ना, तो हमें नंबर में चेंज करना होगा ना, राइट? सो नंबर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे पास ये सब कुछ आ रहा है, सबको एक इंट में कन्वर्ट कर दूँगा। मैं कर दूँगा इंट कर दो, उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट के भीतर सबको डाल दूँगा, ठीक है? अब ये हो गया, अब फिर से मैं इसको एग्ज़ीक्यूट कराता हूँ, ठीक है? अब मैं डालता हूँ 18 ठीक है? अब मैं फिर इंटर 18 डालने के बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखना हमें क्या आया 8 आया, उसका टाइप क्या हो गया इसका इंटीजर, इंटीजर मीन्स क्या? नंबर का शॉर्ट मीन्स कि इंटीजर, इंट ठीक है? सो ये अब हमारे पास परफेक्ट आ रहा है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं अपने सो ठीक है, आप लोग टाइप भी हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसका नीड नहीं है हमें, ठीक है? उसके बाद अपना कंडीशन लिखते हैं, ठीक है? सो इफ एल्स में हम लोग 2 कीवर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ इफ होता है और दूसरा क्या होता है एल्स, ठीक है? तो इसमें ऐसा कंडीशन होता है कि इफ के भीतर हम लोग बस कंडीशन लिखते हैं, एल्स पे एल के साथ कंडीशन नहीं लिखते हैं, ठीक है? ये ऐसे काम करता है कि या तो इफ चल जाओ, अगर इफ नहीं चलता है, उस कंडीशन में एल्स चलता है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ चल जाए, ठीक है? व्हाट आई मीन सपोज़ करो इसमें कंडीशन पहले कैसे लिखते हैं वो समझते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ मैं पास कर दूँ ट्रू, ठीक है? उसके बाद मैं ट्रू और उसके बाद ये कंडीशन है, ठीक है? तो ये क्या होता है ना, पाइथन एक इंडेंडेंस को फ़ॉलो करता है, मीन्स कि ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स कि स्ट्रक्चर इसको हमको फ़ॉलो करके चलना होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे कॉलन देना होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो कुछ भी, ठीक है? बोल सकते हो दिस इज़ इफ, ठीक है? सॉरी दिस इज़ इफ, ठीक है? उसके बाद अभी के लिए मैं इसको कमेंट करा देता हूँ, ठीक है? वो तो ये भी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा ना, राइट? सॉरी। अभी मुझे ये वाला लाइन नहीं चाहिए, बस मैं इविल्स को देख रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने इसका कंडीशन क्या पास किया? ट्रू, तो ये हमेशा एग्ज़ीक्यूट होगा जब भी कोड को रन करेंगे, ठीक है? सो आप देख सकते हो ये चल गया ना, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी ये कंडीशन जब भी ट्रू होगा तब ये चलेगा। अब मैं यहाँ पे अब अगर ट्रू की जगह फ़ॉल्स कर देता हूँ, ठीक है? फ़ॉल्स कर दिया, ठीक है? अभी मैं इसको रन करा के देखता हूँ, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? अभी कुछ भी प्रिंट होगा हमें नहीं मिला, ठीक है? तो हमेशा ऑलवेज़ कंडीशन क्या होना चाहिए? ट्रू होगा तब भी इफ चलेगा, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? उसी टाइप से, ठीक है? तो एक ट्रू था, उसके बाद अब फ़ॉल्स अब
ये तो प्रॉब्लम हो गया कि ये तो फ़ॉल्स मैं डाल दिया, ठीक है? तो बट यहाँ पे तो कुछ प्रिंट होगा नहीं, बट हो सकता है किसी यूज़र को पता ही ना चले यार ये कोड चला क्यों नहीं चला, ठीक है? तो डिबग करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इफ करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसको फ़ॉल्स और उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो अ, इफ वॉक ठीक है? बोल सकते हैं। उसके बाद ये तो फ़ॉल्स है, ये नहीं चलेगा तो हम यहाँ पे एक और इल्स प पार्ट लिख सकते हैं जहाँ पे हम लोग करते हैं प्रिंट करो अ इफ नॉट वर्क ठीक है? सो अब क्या होगा ये कंडीशन फ़ॉल्स है, ठीक है? तो जैसे ही ये कोड एग्ज़ीक्यूट होगा देखेगा ये कंडीशन यार फ़ॉल्स है, तो इसके भीतर इस कोड में जाएगा ना ये डायरेक्ट इल्स को कॉल कर देगा, कैसे करेगा? अभी देखो मैं तो अभी देखो बताया ना कि इफ नॉट वर्क है, इफ नॉट वर्क किसके भीतर है? इसके भीतर है, ठीक है? सो आई होप आपको समझ आएगा जब ये कंडीशन फ़ॉल्स होता है, उसके बाद ही ये इल्स वाला पार्ट चलता है, ठीक है? ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? अब हम लोग अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पे तो मैं वोटर से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहा था ना राइट? सो हम लोग अपने कोड में चलते हैं, ठीक है? मैं ऊपर वाला कोड को कॉपी करके और यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग कैसे कंडीशन लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ ठीक है? जो बंदा है, ठीक है? क्या हो सकता है उसका ऐज कितना हो 17 से 12 होना चाहिए, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे, मैं लिख दूँगा जो भी उसके भीतर ऐज है, ठीक है? जैसे वोटर जो हम लोग यूज़र के थ्रू इनपुट लेंगे ना, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा अभी आप लोग एरर को इग्नोर करो, ठीक? हाँ, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि उस बंदा का अगर ऐज क्या होता है, एबव होता है किससे? 17 से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि अ बोल सकते हैं ना ए मैन या ए क्या बोल सकते हैं बॉय कैन वोट ठीक है? ठीक है, अगर नहीं होता है, अगर बिलो होता है 17 से, तो उसमें कह सकता हूँ क्या? बॉय नॉट एबल टू व्हाट? वोट ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा कंडीशन बन गया। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज़ 16 तो 16 क्या है 17 से छोटा है, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है? तो हमें क्या हो जाएगा बॉय नॉट एबल टू वोट ठीक है? उसके बाद फिर इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे पास करता हूँ मैं 17 ठीक है? अब 17 इंटर प्रेस करूँगा तो 17 में क्या होगा वोट के लिए एबल नहीं है। अब फिर से हम लोग रन करते हैं। अब मैं डालता हूँ 20 तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आप कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे बिहाइंड द सीन क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 20 जाएगा, उसके बाद ये ऐसे चेक होगा, ठीक है? तो हम लोग जब भी 2 नंबर के बीच कंपेयर करते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है ट्रू एंड फ़ॉल्स। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रहा है, ये कंडीशन अगर मैं आप लोग से पूछूँ तो ये कंडीशन ट्रू है ना राइट? तो यहाँ पे इफ के भीतर क्या कॉल हो जाएगा ट्रू, ठीक है? सो इस कंडीशन में अब हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे तो क्या ये बॉय कैन वोट, ठीक है? तो आई होप कि समझ आ गया कि इफ एल्स कैसे काम करता है पाइथन में, ठीक है? अब इसमें एक और वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ इफ एल्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डिसीजन मेकिंग हो कि उसमें 2 कंडीशन हो, ठीक है? 2 कंडीशन कहने का सेंस क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं क्या कर दूँगा मैं एक कंडीशन बनाऊँगा कि जो बंदा, ठीक है? जो बंदा है ना वो 13 से क्या है 13 से छोटा है, 13 साल से छोटा है। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन बनाओ, कोई बंदा है, ठीक है? मतलब बंदा नहीं बच्चा। मैं एक कंडीशन बनाया कि कोई बॉय का अगर ऐज 13 से क्या है छोटा है तो वो चाइल्ड में आएगा, 13 से ऊपर है तो वो क्या आएगा टीनेजर में आएगा। उसके बाद अगर वो ठीक है, उसके बाद अगर टीनेजर में आएगा 20 से छोटा है तो 20 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा अडल्ट आ जाएगा या फिर 20 हो तो एडल्ट रहे मीन्स कि बड़ा हो जाए, ठीक है? तो इस टाइप का हम लोग 3 कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट आई मीन तो यहाँ पे हम लोग एक ही कंडीशन नहीं 3-4 भी कंडीशन बना सकते हैं। मैं इसको अब कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है? अब चलो हम लोग यूज़ करेंगे द थर्ड कीवर्ड दैट इज़ क्या था एल्स इफ ठीक है? मतलब हमें 2 कंडीशन 3 कंडीशन बनाना हो तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ जैसे एक यूज़र से इनपुट लूँगा कि क्या चीज़ का ऐज का, ठीक है? तो ऐज इक्वल इंट ठीक है? उसके बाद इनपुट ठीक है? और इसके भीतर हम लोग स्टेटमेंट करते हैं इंटर द ऐज ठीक है? इंटर द ऐज ठीक है?
ओके, परफेक्ट। नाउ वी नीड टू क्रिएट द फंक्शन। सो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फर्स्ट क्या, जो एज है अगर ये 13 से छोटा होता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में प्रिंट करो क्या, ये बच्चा जो है क्या है, चाइल्ड है, ठीक है? उसके बाद मैं एक और कंडीशन बनाऊँगा, ठीक है? कि इल्स नॉट इल्स, ये पास करेंगे ये बीच में, ठीक है? ये वाला इल्स इफ वाला, तो इल इफ देखो यहाँ पे देखो आप सजेस्ट भी कर रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, ठीक है? अगर वो एज क्या होता है, अगर 20 से छोटा होता है, तो उस कंडीशन में इसको प्रिंट करो आप किसको? आप लिखो यहाँ पे टीन एज, ठीक है? ठीक है? अगर 20 से के इक्वल है या फिर उससे बड़ा होता है, तो आप प्रिंट करा दो क्या? और उसके बाद हम लोग अगर दोनों कंडीशन नहीं चलता है, उस कंडीशन में हम लोग इल्स को कॉल कर लेंगे, ठीक है? अगर दोनों कंडीशन नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर दो कॉल, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एडल्ट, ठीक है? और चाइल्ड क्या है? एडल्ट, मीन्स कि बड़ा है, ठीक है? तो इस टाइप का हम लोग 2-3 कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे एज लिखा 6 लिया, तो 6 में क्या प्रिंट होगा आप बताओ? आप कमेंट में बताओ कि स मैं यहाँ पे 6 लिखा तो क्या होगा? चलो एंटर करते हैं, तो ये क्या भाई, ये बंदा क्या है? एडल्ट्स है। एडल्ट क्यों प्रिंट हुआ? मैंने कंडीशन में गलत किया क्या? ओके, मैं यहाँ पे गलत कंडीशन लिख दिया। मैं यहाँ पे बिलो करना था ना, बिलो अगर 13 होता है, ठीक है? या बिलो ऑफ 20, ठीक है? मैं कंडीशन का थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। सॉरी फॉर दैट, ओके। सो मैं यहाँ पे अब करता हूँ 6 और उसके बाद एंटर करूँगा, तो ये बंदा क्या है? चाइल्ड है, ठीक है? ठीक है? उसी टाइप से हम लोग थोड़ा-सा अब नेक्स्ट फिर से एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14, तो 14 में आप बताओ क्या होगा ये बंदा? तो 14 में ये वाला कंडीशन तो फ़ॉल्स हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे अगर जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे चेक करेगा कि 14 और उसके बाद तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, मीन्स कि 14 तो बड़ा है ना यार 13 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये फ़ॉल्स हो जाएगा ना, तो फ़ॉल्स हो जाएगा, राइट? फ़ॉल्स होगा जैसे ही, सॉरी यार क्या लिखा रहा है ये, ठीक है? फ़ॉल्स हो गया, ठीक है? तो इस कंडीशन में ये तो फ़ॉल्स हो गया, उसके बाद ये इस पे मूव कर जाएगा। अब इसमें चेक करेगा, तो आप बताओ मुझे 14 ऐज की जगह 14 रिप्लेस होगा, उसके बाद ये। तो ये कंडीशन क्या है? क्या 14 जो है बड़ा है 20 से? नहीं, मीन्स छोटा है, राइट? तो ये कंडीशन है ना कि यहाँ पे 20 से क्या 20 से छोटा है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमें अब कौन-सा ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, तो इसको कॉल कर देगा, ठीक है? उसका जो आउटपुट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये मैं टीनेजर आ गया। सो तो आई होप कि आपको इफ़िल समझ आ गया होगा, ठीक है? हम लोग कंडीशन बेसिस काम करा सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग मूव करते हैं मैच केसेस पे। मैच केसेस के क्या होता है सीन, हम लोग लाइक इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, बट ये एक पार्ट ऑफ क्या है, पार्ट ऑफ क्या है, इसको टॉपिक है दैट वी नीड टू नो, बिकॉज़ इंटरव्यू पर्पज़ से मे बी इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं, ठीक है? आप वैसे उतना इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जितना आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है? बट एट लीस्ट यू हैव टू नो, ऑलराइट? ओके, सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसमें, तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जस्ट सिंपल है, इट्स लाइक अ स्विच केस इन द अदर लैंग्वेज। मीन्स कि आप जावा में बात करो, सी प्लस में, उसमें स्विच केस होता है, बट स्पेसिफिक अगर पाइथन की बात करूँ तो उसमें मैच केसेस होता है, ठीक है? ये यूज़फुल होता है कि जैसे पैटर्न बेसिस हो सकता है कि आपको कैलकुलेटर कोई बनाना है, ठीक है? जिसमें आपको करना है कि अगर ऑपरेटर अगर प्लस भेजता है तो आप ऐड कर दो, माइनस भेजता है तो अ, माइनस कर दो, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न बोलता है। तो ये क्या हो गया, मैंने कितना टास्क परफ़ॉर्म कराया अर्थमेटिक, जैसे प्लस भी कराया, माइनस भी कराया, ठीक है? उसके बाद डिवीज़न भी था, उसका मल्टीप्लिकेशन भी था। तो इस टाइप का हम लोग बना सकते हैं कंडीशन यूजिंग मैच केसेस, ठीक है? यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी इसका लिखने का एक कुछ कीवर्ड होता है, ये मैच कीवर्ड जो पाइथन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हम लोग खुद वेरिएबल जो बनाते हैं उसको डिफाइन, केस कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं। यहाँ पे भी उसके भीतर हमें क्या काम कराना है ये सब खुद हम लिखते हैं। यहाँ पे केस मैच, उसके बाद अगर ये सारा कंडीशन नहीं चलता, सब फ़ॉल्स होता है, तो उसमें आप डिफ़ॉल्ट एक बना देते हैं कि आप इसको रन कर जाओ, ठीक है? यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल सा है, बहुत प्यारा-सा है, यहाँ पे क्या-क्या डे 3, अगर डे 3 का बात हो, तो यहाँ मैच क्या करेगा, डे 1 में जाएगा, बोलेगा अरे केस 1 है, ठीक है? तो केस 1 में यहाँ पे तो 3 है ना, तो केस 3 यहाँ पे चलेगा, ठीक है? तो ये वाला डेटा प्रिंट होगा, केस 1 में जाएगा बोलेगा नहीं यहाँ पे 3 है डे में, यहाँ पे 2 नहीं है, ये नहीं। तो कि
ये क्या डे 3 वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ये ठीक है, ओके। सो हम लोग अपने कोड में चलते हैं, ठीक है? जहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे मैच और केस, ठीक है? ओके दोस्तों, ठीक है? तो मैं एक नया सेल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे लिख देता हूँ मैच केसेस, ठीक है? केसेस, ठीक है? अब आते हैं अपने कोड में, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं मैच का स्पेलिंग गलत कर दिया नहीं, राइट? ओके। तो मैच केसेस में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ कीवर्ड है जो हमें यूज़ करना है इसमें, ठीक है? कीवर्ड क्या-क्या है इसके भीतर? तो कौन-कौन सा कीवर्ड है? एक है मैच है, दूसरा है केसेस, ठीक है? केसेस और एक होता है डिफ़ॉल्ट के लिए हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करते थे। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है? जो हमें माइंड में रखना है, ठीक है? इसका कब यूज़ करते हैं या केसेस नहीं केस होता है ओनली, ठीक है? ये कब यूज़ होता है जब ये सारा कंडीशन केस नहीं चले तब उस कंडीशन में, ठीक है? इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है? ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इसका कुछ लिखने का तरीका कुछ इस टाइप से होगा। हम लोग एक क्या बनाएँगे मैच कीवर्ड बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो ये हमें प्रोवाइड भी कर सजेस्ट भी कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग अपना केस लिखते हैं और मीन्स कि केस मीन्स कि क्या? आप यहाँ पे अपना जो भी वेरिएबल्स आप बनाओ उससे रिलेटेड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस टाइप से पास करते हैं और यहाँ पे अपना केस लिखते हैं केस 1, ठीक है? केस 1 के भीतर अब क्या स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है? मीन्स कि स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारा केस लिखते हैं, ठीक है? तो ये कुछ लिखने का एक यहाँ पे तरीका होता है, ठीक है? और हम लोग रियल एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है? सो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ ना मैं एक वीकेंड यहाँ पे तैयार करूँगा, ठीक है? जहाँ पे वीकेंड में अगर बताएगा कि अगर वीकेंड अगर डे 1 है तो डे 1 वीकेंड कैसे स्टार्ट होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, लाइक सैटरडे और फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट क्या होता है संडे, ठीक है? तो मैं एक वीकेंड तैयार करना चाहता हूँ, उसमें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 3 को कॉल करूँ, 3 3 को करूँ तो 3 तीसरा डे कौन-सा है, 4th डे कौन-सा है, ठीक है? तो मैं वीकेंड का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक वीकेंड बना रहा हूँ, ठीक है? और उसमें डे को गेस करूँगा, तो मैं डे नाम का एक क्या कर लेता हूँ, वेरिएबल्स बना लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट जो लूँगा यूज़र के थ्रू लूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इनपुट इनपुट कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर द द डे, ओके। फिर अब हम लोग यहाँ पे केस कैसे लिखेंगे तो पहले मैं मैच केस उसके बाद मैं यहाँ पे डे को कर दूँगा, फिर उसके बाद अब हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा केस 1 में आप क्या करो अगर केस 1 में होता है तो आप प्रिंट कर दो क्या? क्या प्रिंट करो? मंडे, ठीक है? अगर ये केस 2 में बना दूँगा दूसरा डे कौन-सा होगा? दूसरा डे होता है तो सेकंड क्या होता है? मंडे के बाद क्या होता है? ट्यूसडे, राइट? उसी टाइप से मैं यहाँ पे बना सकता हूँ केस 3 मीन्स कि तीसरा डे हो तो क्या हो? तो प्रिंट करो आप। तो मंडे, ट्यूसडे उसके बाद क्या होता है? वेडनेसडे, ठीक है? उसके बाद केस केस 4 में क्या होगा? प्रिंट करो आप और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? बताओ आप क्या लिखेंगे? 4th में कौन-सा डे आएगा? थर्सडे, राइट? सॉरी थर्सडे होता है ना? 3 ही वर्ड लिख रहे हैं तो 3 ही वर्ड लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद 5 डे कौन-सा होता है हमारे पास? 5 डे होता है हमारे पास फ्राइडे, ठीक है? उसी टाइप से अब हमारे पास 6 डे कौन-सा होता है वीकेंड का? 6 डे हो जाते हैं हमारे पास सैटरडे, ठीक है? और द लास्ट डे दैट इज़ व्हाट? द 7th डे दैट इज़ सबका फेवरेट नहीं संडे, ठीक है? उसके बाद अगर इसमें से कोई भी डेट मैच नहीं होता है तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अगर इस कोड को रन कराता हूँ, ठीक है? अभी मैं ऊपर वाले कोड सब हाँ, ठीक है, परफेक्ट मैं इसको अब रन कराता हूँ, ठीक है?
तो ये हमसे पूछेगा अपना डे टाइप करो, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 5 तो 5 की कंडीशन में क्या प्रिंट होगा? तो फ्राइडे होगा, फ्राइडे प्रिंट हुआ, परफेक्ट। उसी टाइप से फिर से इसको रन कराते हैं, मैं यहाँ पे बताऊँगा टिक 7 कौन-सा है, इंटर तो संडे, राइट? अब वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई और एक्स्ट्रा नंबर डाल दूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ 10 तो 10 के कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसा में कुछ कंडीशन लिखा ही नहीं, ये सिर्फ़ वीकेंड के लिए, वीकेंड में कितना दिन होता है? 7 दिन के लिए, राइट? तो इस कंडीशन में हमें क्या बताना होगा? अगर जैसे डे 10 पूरा डे 10 यार, मैं वीकेंड की बात कर रहा हूँ, आप डे 10 पे जा रहे हो। ये तो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स हो रहा है, राइट? तो इस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है? डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है? डिफ़ॉल्ट केस का साइन होता है अंडरस्कोर उसके बाद यहाँ पे लिख दूँगा, प्रिंट कर दूँगा क्या? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, इनवालिड डेट, ठीक है? अब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट कर दूँगा, मैं अब यहाँ पे डालूँगा 9, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है इनवैलिड डेट ये मैच हो ही नहीं रहा है। ओके, सो इस टाइप का हम लोग केस बना सकते हैं, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये कुछ होते हैं मैच केसेस। अब और भी आप लोग का टास्क ये रहेगा कि आप लोग को ना एक एक मैच केस बनाना है, ठीक है? इट्स योर टास्क कि आपको आप लोग को एक ऐसा टास्क बनाना है जिसमें हमें अरिथमेटिक से रिलेटेड टास्क बनाना है मीन्स कि केस 1 में आपको एक बनाना है 2 नंबर को जोड़े, ठीक है? मीन्स कि एडिशन का, ठीक है? एडिशन का काम करे, ठीक है? केस 2 में क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्शन, ठीक है? और केस 3 में आपको क्या करना है? मल्टिप्लिकेशन का मल्टिप्लिकेशन ये आपका टास्क है, ठीक है? उसके बाद केस 4 में क्या करना है आपको? डिवाइड का, ठीक है? इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असाइनमेंट, राइट? तो ये आपका एक टास्क हो गया जो आपको करना है, ठीक है? उसके बाद इसमें से अगर कोई अगर इनवालिड हो जाता है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? चलो, ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? तो हम लोग अभी क्या देख लिए इपिक्स देख लिए, उसके बाद ये मैच केस भी देख लिया, अब हमारे पास लास्ट बचा दैट इज़ लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे, अब लूपिंग में आ जाते हैं, ठीक है? ओके, सो लूपिंग से क्या समझ रहे हो? मीन्स कि किसी टास्क को रिपीटेड करना है। आप जैसे हम बोलते हैं कि लूप लूप चल रहा है, लूपिंग मीन्स कि क्या? क्या हो लूप चल रहा है, लाइक लूपिंग हो रहा है, राउंडेड चल रहा है, चल रहा है, चल जैसे हम लोग का डे टू लाइफ आप देख सकते हो बिहान, रात डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट करके डे खत्म। तो ये भी एक क्या है हम लोग लूप ही है, राइट? तो उसी टाइप का इसमें लूप होता है कि हम लोग कुछ उसी टाइप इसमें एक पाइथन में लूप होता है कि आपको अगर कोई काम कराना है रिपीटेडली मीन्स कि हो सकता है कि मैं बस एक एक कोड लिख दे रहा हूँ कि मुझे 1 से 100 तक प्रिंट कराओ, तो वो क्या लूप चलते रहेगा जब तक कि वो 100 तक जाए नहीं, ठीक है? तो इस टाइप का टास्क हम लोग करा सकते हैं एक सर्टेन ऑफ कंडीशन पास करके कि आपको 1 टू 10 प्रिंट कराना है, 2 के टेबल आप प्रिंट कराना है, ठीक है? तो जब तक वो कंप्लीट ना हो, जो हम लोग जिस कंडीशन में पे पास करेंगे, तब तक आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको लूप करते जाना है, मतलब चलते जाना है, ठीक है? बट हम लोग का जो डे और राइट होता है, ये तो इन्फिनिट है, मीन्स कि ये तो चलते रहना है, राइट? बट ये लूप इसमें ऐसा है कि हम लोग एक कंडीशन बेसिस पे काम कराते हैं और बिना कंडीशन बेस पे भी काम अगर हम लोग कंडीशन नहीं पास करेंगे तो ये इनवायलेट इन्फिनिटी ये चलते रहेगा इन्फिनिटी और स्टॉप करने के लिए हमें कंडीशन पास करना होगा, ठीक है? तो ये भी एक काम करता है ट्रू एंड फॉल्स के कंडीशन पे। लूप कब काम करता है जब कंडीशन ट्रू होता है और लूप कैसे स्टॉप होगा जब उस कंडीशन को हम लोग फॉल्स कर देंगे वो, ठीक है? तो चलते हैं अपने कोड में, ठीक है? सो लूप हम लोग क्या बताया मीन्स कि रिपीटेडली हमें कुछ काम करना है, ठीक है? रिपीटेड वर्क यूज़ फॉर रिपीटेड वर्क और क्या बेस्ड ऑन कंडीशन, राइट? अब हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है? टाइप्स टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है? लूप में भी टाइप होता है, ठीक है?
तो टाइप की बात करूँ तो एक होता है हमारे पास फॉर लूप जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा होता है व्हाइल लूप, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो पाइथन में बस 2 टाइप का लूप होता है। किसी और लैंग्वेज का बात करूँ तो उसमें 3 लूप होता है, पर हम लोग को पाइथन का ही बात कर रहे हैं, ठीक? इसमें फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है, ठीक है? हम लोग पहले ये टाइप ऑफ से अब हम लोग जाते हैं फर्स्ट फॉर लूप के साथ, ठीक है? फॉर लूप में क्या होता है ना, इसमें हम लोग एक टास्क कराते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन कि हम लोग एक पास करते हैं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और वहाँ सर्टेन ऑफ लाइक नंबर तक आपको जाना है। मीन्स कि मैं बोल दूँगा आपको 1 से लेकर 10 तक जाना है, 1 से लेके 100 तक जाना है, ठीक है? तो उस टाइप का हम लोग यहाँ पे कंडीशन पास कर देते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 1 टू 10 प्रिंट करना है आपको, प्रिंट करो आप, ठीक है? तो इस टाइप का हम लोग काम कर देंगे, ठीक है? सॉरी प्रिंट राइट। ओके, सो हम लोग कैसे करेंगे तो इसका कुछ सिंटैक्स होता है, ठीक है? सिंटैक्स अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स के लिए हम लोग फॉर लूप बनाने के लिए 4 कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें होता है कि हम लोग रे एक एक और कीवर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ रेंज, ठीक है? एक और कीवर्ड यूज़ करते हैं जो इन होता है। इन क्या एक तरह से इसमें ऑपरेटर है मीन्स कि ठीक है? तो ये कुछ कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, सिंटैक्स ये हमारे पास हो गया कीवर्ड, ठीक है? जो पाइथन पहले ही से बना चुका है, ठीक है? कीवर्ड मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब सिंटैक्स का बात करें तो इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा फॉर लूप आप मुझे बोला 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ इन रेंज हम लोग पास कर सकते हैं कहाँ तक 10 तक, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है? नंबर के लिए स्पेसिफिक बात करो तो, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम अपना यहाँ पे जो लिखते हैं हम लोग जो भी मतलब ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हो आप, ठीक है? ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया, ठीक है? अब हम लोग अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। अब मुझे एक फर्स्ट हम लोग टास्क करते हैं। फर्स्ट टास्क क्या है? प्रिंट प्रिंट नंबर रेंज प्रिंट नंबर रेंज बिटवीन 1 टू 1 टू 10, ठीक है? ये फर्स्ट टास्क हो गया, ठीक है? सो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग 4 लिखेंगे। अब मुझे कहाँ से या स्टार्ट करना है, ठीक है? तो 1 से तो 1 को हम लोग पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ आई नाम से, उसमें कर देता हूँ इक्वल 1, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पे मैं पास करूँगा आई को और और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे रेंज, ठीक है? इन रेंज, ठीक है? इसका आप सिंटैक्स देखोगे तो यहाँ पे हम लोग देखे हुए हैं ना यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स था क्या और फॉर लूप का? ओके, नो वरी देखो आप ये जैसे नंबर्स का बात करो तो, ठीक है? यहाँ पे अब आ जाते हो रेंज उसके बाद रेंज मुझे कहाँ तक जाना था 10 तक जाना है, ठीक है? उसके बाद मैं कर दूँगा मुझे प्रिंट करा दो आप, ठीक है? प्रिंट क्या करना आई को प्रिंट कराते जाएँगे, ठीक है? अब हम लोग इसको रन करेंगे। सो ये देख सकते हो आप, मैंने तो बोला कि अरे 1 से स्टार्ट करो बट ये तो 0 से स्टार्ट किया 9 तक प्रिंट हुआ। क्यों? ये यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करता है, ठीक है? बिकॉज़ क्या होता है ना पाइथन में मॉडिफ़िकेशन का क्या होता है ना, सिस्टम रहता है मीन्स कि कोई भी डेटा को हम लोग असाइन करें, ठीक है? और उसके बाद चेक उसके वेरिएबल्स को अगले टाइम यूज़ करेंगे या कोई और वैल्यू ऐड कर देंगे तो पहले वाले वैल्यू का क्या कर ओवरराइड कर देता है। तो यहाँ पे ना तो रेंज क्या होता है 2 वैल्यू लेता है वो डिफ़ॉल्ट में, ठीक है? बल्ड पहला वैल्यू होता है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? और कहाँ तक आप जा रहे हो मीन्स कि जब भी हम लोग रेंज कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? तो रेंज में क्या होता है ना 2 एक होता है स्टार्ट और दूसरा होता है एंड, ठीक है? तो एंड यहाँ पे एंड नहीं होता है एंड माइनस 1 मतलब कि जहाँ तक 10 तक दिए तो 9 तक ही प्रिंट होता है। तो ये होता है, ठीक है? ये कुछ सिंटैक्स होता है, ठीक है? तो ये डिफ़ॉल्ट में क्या रहता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें रहता है, डिफ़ॉल्ट में पहले से 0 रहता है, ठीक है? अगर आप पास करो या नहीं करो और दूसरा जो हम लोग वैल्यू देते हैं, वो दूसरा कंपल्सरी कि हमें देना है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा से डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यूज़ दैट इज़ दैट इज़ 0, ठीक है? ये रहता है, ठीक है? तो यहीं पे क्या किया वो 9 तक इसलिए मैं यहाँ पे पास कर दूँगा 1 और कॉमा तो आप देखना 1 से प्रिंट होगा।
तो क्या हो गया 1 से प्रिंट हो गया और मैंने बताया 10 तक बताया, बोले 9 तक क्यों गया? बिकॉज़ यहाँ पे इंड -1 जो भी रहता है उसके ठीक एक बिलो होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पास कर दूँगा 1 11 कर दूँगा, अब 1 से क्या 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है? तो मैं इसको क्या कंडीशन बेसिस पे काम करा दिया, ठीक है? सो ये क्या कर देगा, वहाँ तक हमें प्रिंट करके डेटा दे देगा, ठीक है? अब एग्ज़ैक्ट अगर आप आई की जगह पे आप बोलोगे यार आप आई ना यूज़ करो, मैं 1 यूज़ करूँ यहीं पे और यहाँ से आप इसको हटा दो, ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या होगा, मैं 1 तो यहाँ पे हमें एरर आ गया, हम लोग डायरेक्ट नंबर नहीं पास कर सकते, बिकॉज़ नंबर क्या है, एक डेटा है, ठीक है? और डेटा को हम लोग डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले उसको एक वेरिएबल्स में स्टोर कराना होगा, फिर हम लोग को ट्रांसफर कराना होगा, ठीक है? ओके? तो चलो, ठीक है? सो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? परफेक्ट। यहाँ तक आ गया। अब क्या होता है फोर लूप में एक और कॉन्सेप्ट होता है। ये ती रेंज के भीतर 3 आर्गुमेंट भी हम लोग पास कर मीन्स कि आप आई से स्टार्ट करो इन तक, रेंज तक जाओ और आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मुझे स्टार्ट करो, मैं 2 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ 2 और कहाँ तक जाना है आपको? तो मुझे 20 तक प्रिंट कराना है, तो इसलिए मुझे 21 पास करना होगा तब 20 तक जाएगा और ये दोनों के बीच का गैप कितना-कितना का रहा है 2 ठीक है? तो फर्स्ट वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट होता है स्टार्टिंग, सेकंड होता है रेंज, ठीक है? रेंज मीन्स क्या साइज़, ठीक है? साइज़ -1 तक, ठीक है? उसके बाद लास्ट होता है क्या? गैप, गैप बिटवीन स्टार्टिंग एंड वो क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग एंड एंड, ठीक है? ये 3 आर्गुमेंट होता है, ठीक है? ओके, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा इसके ठीक सेम सेम लाइन में ना, तो आप देखना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा। मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक। हमें एक एरर है दैट इज़ इंडेंडेंस एरर, ठीक है? तो इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे इसको एक ब्लॉक ऑफ कोड में पास करते हैं इस टाइप में, ठीक है? जैसे यहाँ पे डिफाइन किया तो फिर इसको भीतर यहाँ पे ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे। तो देख रहे हो आप 2 का टेबल क्या प्रिंट हो गया कहाँ तक 20 तक, ठीक है? इस सब के बीच गैप कितना-कितना है 2-2 का जो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। तो यहाँ पे 3 आर्गुमेंट हम लोग इस टाइप से पास करते हैं, ठीक है? तो आप ऐसा ही प्रिंट कर सकते हैं, आप 100 तक प्रिंट कराते तो आप कितना पास करना होगा 100 तक, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे 2 टास्क प्रिंट करिए, 2 क्वेश्चन भी देख लिए। प्रिंट क्या? टेबल प्रिंट टेबल, ठीक है? सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? सो ये जहाँ तक रेंज दी है वहाँ तक ये काम कर गया, ठीक है? तो ये कुछ इस टाइप से काम करता है, ठीक है? ओके, अब हमारे पास लास्ट बच गया दैट इज़ अब हमारे पास लास्ट क्या बचा? लास्ट बच गया मेरे पास दैट इज़ व्हाइल लूप, ठीक है? व्हाइल लूप भी एक तरह का लूप है, बट इसमें क्या होता है हम लोग इतना यूज़ करते हैं, रेंज देते हैं, ये वैल्यू पास करते हैं। बट इसमें क्या होता है जैसे इफ चलता था सिंगल कंडीशन पे उसी टाइप से इसमें हम लोग बस सिंपल कंडीशन चलते हैं, बस यहाँ पे एक रहता है क्या ट्रू और ये जब तक ट्रू रहेगा तब यहाँ पे जो भी प्रिंट करेंगे वो सब प्रिंट होते रहेगा, ठीक है? हेलो व्हाइल, ठीक है? इस टाइप का इसका कुछ सिंटैक्स होता है, ठीक है? अब व्हाइल लूप का कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? तो व्हाइल लूप का ऐसा जगह पे यूज़ कर सकते हो जैसे कि आपको किसी नंबर का रिवर्स करना है, ठीक है? और क्या कर सकते हो? और भी बहुत सारा एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा थ्योरी पार्ट में चलते हैं, ठीक है? ओके, अब मुझे क्या करना है लाइक हो सकता है कि मुझे कोई चीज़ को काउंट करना हो, ठीक है? अब काउंट करने के सेंस से क्या हो सकता है? मुझे काउंट करना है 5 तक, 6 तक, 7 तक। ठीक है, तो आप काउंट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल से लिखा हो बस एक कंडीशन पास करके यहाँ पे इसको कंडीशन ही बोलते हैं, ठीक है? बिकॉज़ ये भी एक कंडीशन ही है, ठीक? यहाँ पे ठीक है, ओके।
सो चलते हैं अपने कोड में, लास्ट है इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो व्हाइल लूप में कुछ नहीं, बस हम लोग वो कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड, ठीक। इसमें कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बस व्हाइल लूप, ठीक है? इसका सिंटैक्स क्या होता है? तो व्हाइल होता है और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं क्या? कंडीशन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है? ये कुछ इसका सिंटैक्स हो गया, ठीक है? सिंटैक्स, सिन सिंटैक्स, ठीक है? ओके। सो अभी चलते हैं, मुझे लाइक काउंट करना है 10 तक, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पास करूँगा व्हाइल, ठीक है? और मैं यहाँ पे ये दूँगा कि 10 तक। अब इसका क्या होगा? मैं यहाँ पे एक ये क्या है? लेस देन है, ग्रेटर देन? 1 सेकंड, मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ ना। यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्यों? लेस देन या ग्रेटर देन है, क्या है? लेस देन का सिंबल या क्या है? नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? द लेस देन सिंबल इज़ ये, हाँ, ये लेस देन है, ठीक है। मैं क्या किया कि लेस देन 10, ठीक है। कहाँ से 10? तो यार कि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो बिटवीन 2 नंबर, वी नीड टू 2 नंबर, तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। क्या बनाऊँगा? तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ काउंट, ठीक है। और काउंट यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा ना, ये बता रहा है कि यार काउंट तो आप डिफाइन किए हो नहीं, मैं वहाँ पे 1 कर दिया। तो अभी हट गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलन कॉलन पास करते हैं, ठीक है? जब भी हम लोग व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे या फॉर लूप, ठीक है? तो ऑलवेज़ हम लोग को याद करना है कि कॉलम कंडीशन के बाद हमें कॉलन पास करना है, ये भी एक क्या है? कंडीशन ही है, राइट? यहाँ तक जाओ, यहाँ पे भी हम लोग एक कंडीशन ही बनाया है, तो कॉलम पास किया, तो हम हमको कॉलम ये दे देना है। तो सिंटैक्स है, हमें फॉलो करना ही होगा, आप मिस नहीं कर सकते। मिस करोगे, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक? और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा यहाँ पे किसको? तो काउंट को, सॉरी, काउंट को, ठीक? चलो, अब ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा, अब फर्स्ट कंडीशन में क्या प्रिंट होगा? पहले तो 1 प्रिंट होगा, फिर इस क्या-क्या उसके बाद हमको फिर भी नेक्स्ट कोड में भी ये 1 ही प्रिंट होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ साइड में। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा? 1 ही प्रिंट होगा। कहाँ तक? टू 10 तक, ठीक है? चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो आप, 1 प्रिंट हो गया कितना टाइम? सॉरी, यहाँ पे इन्फिनिट चल रहा है क्या? या ये इन्फिनिट चल रहा है, बिकॉज़ ये कंडीशन चेक कर रहा है ना, हमेशा कंडीशन क्या 10, सॉरी, ये 10 तक प्रिंट होगा नहीं, ये कंडीशन तो इन्फिनिट होगा, हमेशा कंडीशन क्या होगा? चेक करते जाएगा, ए ग्रेटर दैन इक्वल 10, तो ये क्या है? कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो ऑलवेज़ क्या है? ट्रू है, दैट्स व्हाई ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो ये इन्फिनिट लूप हो गया ये, देख रहे हो आप? इन्फिनिट लूप भी बना सकते हो, मैं इसको करता हूँ स्टॉप, स्टॉप कर जा यार, ठीक है, स्टॉप हो गया, ठीक है? तो हमें इसको फ़ॉल्स भी तो करना होगा, इसलिए मैं कर दूँगा कि यहाँ पे काउंट करो, ठीक है? और हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस ऑलवेज़ 1 ऐड कर दो, ये हम लोग ऑपरेटर देखे थे असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है? तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, ये कंडीशन में क्या होगा, हमेशा क्या काउंट का वैल्यू प्रिंट होने के बाद एक इम्प्रूव होते जाएगा, एक इम्प्रूव होते जाएगा, एक इम्प्रूव, तो ये 1 से 10 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, व्हेन वी गेट वैल्यूज़ वैल्यूज़ अबव 10, देन दिस कंडीशन, देखो अब लूप ऐसा होता है कि जब तक ट्रू होता है चलता है, और जैसे ही फॉल्स होता है तो वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है? तो वी गेट द वैल्यूज़ अबव 10, देन दिस कंडीशन, अ, जैसे ही यहाँ पे 11 वैल्यू हो जाएगा, मीन्स कि 10 के अबव, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? इस टाइप में हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप बताओ मुझे क्या है? तो ये कंडीशन फॉल्स है यार, आनर मतलब समझ रहे हो ना? सो ये क्या आ जाएगा? 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं एग्ज़ीक्यूट किया तो 1 से 10 तक प्रिंट। सो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है? व्हाइल लूप हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर लूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें कुछ कीवर्ड्स आता है, ठीक है? कीवर्ड आता है, एक ब्रेक का आता है, एक कंटिन्यू का आता है। देखो, ब्रेक और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो
ब्रेक करने का मीन्स क्या है कि आप रुक जाओ, इस काम करो और उसके बाद रुक जाओ आप, ठीक है? कंटिन्यू का काम क्या है कि उस काम को स्किप कर दो और फिर उसके बाद से काम करो आप। नहीं समझे? चलो ठीक है, फिर से समझाता हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ काम करा रहा हूँ, ठीक है? बोल रहा हूँ कि जैसे रियल वर्ल्ड का काम है, कोई किसी फैक्ट्री से क्या हो रहा है, कुछ बोरा उतर रहा है, ठीक है? ठीक है, तो वहाँ पे अब कुछ बोरा है, मे बी 20 बोरा है, ठीक है? तो मैं उसके भीतर कुछ लेबर्स है, वर्कर है, काम कर रहा है, तो मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि आप 10 बोरा उतार लेना, उसके बाद अपना रेस्ट ले लेना। तो मैंने क्या कंडीशन बना दिया कि 10 बोरा को उतारो, उसके बाद आप ब्रेक लो, राइट? तो वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना, राइट? उसी टाइप से ब्रेक अब कंटिन्यू का कैसे होगा? तो मैं किसी से बोलूँगा क्या कि जब तक क्या होता है ना, जब तक कि सपोज़ करो मेरे पास 2-3 बंदा है, ठीक है? तो सपोज़ करो मेरे पास बंदा है जैसे 1 नंबर बंदा है, 2 नंबर और 3 नंबर बंदा है, ठीक है? मतलब मैं ऐसे नंबर बाई बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला थी 3 नंबर बंदा को कि जब तक कि ये दोनों मिल के 5 बोरा नहीं उतार लेता है, ठीक है? उसके बाद तुम 3 नंबर तुम तब तक हाथ नहीं लगाना, ठीक है? तो मैं क्या किया यहाँ पे कंटिन्यू का तो यहाँ पे क्या किया मैंने स्किप कर दिया 3 नंबर के लिए कि वो 5 बोरा उतर जाएगा उसके बाद ही वो काम करेगा। राइट। 1 1 और 2 नंबर दोनों मिलके 5 बोरा उतार देगा, उसके बाद तीसरा बंदा जाएगा उसके साथ काम करने, राइट? तो ये क्या कर दिया, तो यहाँ पे मैं 3 के लिए क्या किया 3 के लिए क्या किया, एक स्किप कर दिया कि उसको 5 बोरा तक नहीं उतारना है। तो स्किप जो करते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे बोलते हैं कंटिन्यू, ठीक है? राइट। बट यहाँ पे आप समझो मैं यहाँ पे क्या किया एक फ़ोर लूप यूज़ किया रेंज कहाँ से आप 1 से 10 तक आप प्रिंट करो, ठीक है? अब आप कब कोड को ब्रेक कर जाना है, जब अब n का भी वैल्यू जैसे ही 5 हो आपको कोड से ब्रेक कर जाओ, तो ब्रेक करने का मीन्स कि ब्रेक कर देगा उसके बाद ये सारा चीज़ से बाहर आ जाएगा, ठीक है? और प्रिंट हो जाएगा डेटा, ठीक है? उसी टाइप से क्या होगा अब इस वाले में कैसे होगा? तो इसमें किसी नंबर को अगर 2 से मॉडुलस निकालते हो तो ऑड इवन के कंडीशन में हो सकता है ना, ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि किसी नंबर को आप डिवाइड करो 2 से जैसे ही उसका मॉडुलस रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है? तो उस चीज़ को आप स्किप कर दो, उसको प्रिंट ही नहीं कराओ आप, ठीक है? तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो अगर फर्स्ट 1 के लिए चलेगा, जैसे ही अब 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 तो उसको क्या कर देगा ये कंटिन्यू क्या कर देगा स्किप, ठीक है? उसको स्किप कर देगा, राइट? और स्किप करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बस 1 प्रिंट हो जाएगा बिकॉज़ फर्स्ट तो 1 के लिए चलेगा ना और उसके बाद लास्ट 3 के लिए चलेगा, ठीक है? ओके, उसी टाइप से अब फिर 2 के लिए चलेगा। पहले तो देखो पहले अब कैसे चलेगा 1 के लिए चलेगा, ठीक है? तो 1 यहाँ पे प्रिंट होगा इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं मिला ना। फिर अब 2 के लिए चलेगा तो ये देखेगा अरे! क्या 2 इसके बराबर है? नहीं। तो ये इसके भीतर काम करेगा नहीं, ये कंडीशन तो फ़ॉल्स हो गया। फिर इसमें आएगा 2 को अब 2 से डिवाइड करेगा, तो मॉडुलस क्या आता है? 0 ठीक है? तो ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो उस कंडीशन में क्या जो वैल्यू आया उसको कंटिन्यू क्या कर देगा? स्किप कर देगा, ठीक है? उसी तरीके से अब वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है? चलो तो इसको कोड में देखते हैं, ठीक है? ओके, तो हम लोग एक नया लूप यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कीवर्ड, इसको कीवर्ड ही बोलते हैं, ठीक है? कैप लॉक को छोटा करना होगा, कीवर्ड, ठीक है? कीवर्ड हम लोग 2 बात कर रहे हैं, एक ब्रेक का और दूसरा हम लोग क्या था वहाँ पे? दूसरा हमारे पास था ये कंटिन्यू था, ठीक है? सो कंटिन्यू था। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन बनाता हूँ, जैसे वहाँ पे सेम था ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि ऐसा नहीं कि फोर लूप के साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं, आप व्हाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ भी कंडीशन एक बना लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ मैं व्हाइल के साथ करता हूँ, आपको फोर लूप के साथ करना है, ठीक है? चलो, ये आपका टास्क है। तो मैं एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ, ठीक है? नंबर करके, ठीक है? और मैं वो जो इनपुट लूँगा यूज़र से ना लेके मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ना यार 1 ठीक है? ठीक है? और मैं यहाँ पे करता हूँ क्या कि यहाँ पे पास में नंबर ठीक है? उसके बाद ये कब-कब चलना है आपको 10 तक चलना है, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन बना दूँगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? इफ ठीक है? नंबर ठीक है? इक्वल 4 का होता है, तो आप क्या कर जाओ, कोड को ब्रेक कर जाओ, ठीक है?
सॉरी, ब्रेक का स्पेलिंग गलत। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे ही नंबर का वैल्यू 4 होगा, ब्रेक कर जाओ मीन्स कि आप इस लूप से ही बाहर आ जाओ और जहाँ तक आपका डेटा वो प्रिंट कर जाओ। दूसरा मैं कंडीशन बना देता हूँ, एल्स एल्स इफ होता है ना, 2-3 कंडीशन अगर एक ही लूप में भी यूज़ करना हो तो हम लोग इफ एल्स ऐसे इस टाइप में यूज़, ठीक है? जैसे आप नहीं, यहाँ पे इफ ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि अगर नंबर क्या होता है ना, नंबर क्या होता है कि अगर वो ऑड इवन का हो, ठीक है? पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे ऑड इवन क्या होता है, ठीक है? तो ऑड इवन निकालने के लिए ना हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड एन इवन नंबर, ठीक है? ठीक है, सो इवन ऑड एक कंडीशन बेसिस पे काम करता है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ नम इक्वल, ठीक है? उसके बाद ये जो भी नम आएगा यूज़र के थ्रू आएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ इनपुट, ठीक है? और मैं पास करता हूँ द इंटर द नंबर, ठीक है? ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन बना सकता हूँ कि अगर नंबर्स को मैं उसका मॉडुलस निकालता हूँ, किससे? 2 से। बिकॉज़ हमें ऑड इवन चेक करना है, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर दो आप। अगर वो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है मीन्स कि क्या है, वो इवन नंबर है। वही कंडीशन मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पे प्रिंट कर दो आप क्या? कि वो नंबर क्या है? इवन है। अगर ये नहीं चलता है उसके बाद एल्स में अगर ये कंडीशन जैसा है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा मीन्स क्या वो ऑड ही है, राइट? तो इसमें वो तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक ही टास्क चेक करेंगे और नहीं होता है तो ऑड, ठीक है? सो इवन ऑड का ये एक प्रॉब्लम होता है, इसको अभी के लिए हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है? और इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे प्रिंट किया 10, 10 क्या है? इवन है, इवन प्रिंट हो गया। फिर मैं इसको रन कराता हूँ, मैं पास करता हूँ 13, 13 क्या है? ऑड है, सो ऑड है। तो इवन ऑड का ये प्रॉब्लम हो गया, हम लोग एक प्रॉब्लम भी देख लिए, ठीक है? तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? इसको कर दो आप अनकमेंट, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ क्या? अगर वो नंबर जैसे इवन होता है, तो आप भी उसको भी मत प्रिंट कराओ, आप किसको उसको क्या कर दोगे आप? उसको कर दो आप कंटिन्यू मीन्स कि स्किप जो यहाँ पे हम लोग किए हैं, ठीक है? आप सेमीकोलन ना भी दोगे तभी चलेगा, ठीक है? बिकॉज़ ये पाइथन है, पाइथन में सेमीकोलन का उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता और बाकी बात जो भी वैल्यू आता है उसको आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। प्रिंट किसको कराएँगे हम लोग? नम को कराएँगे। तो इस कंडीशन में मुझे बताओ आउटपुट क्या होगा? फर्स्ट तो 1 के लिए जाएगा, तो ये कंडीशन तो 1 क्या 4 के बराबर है? नहीं। आप 1 का किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज़ 1 आता है, ठीक है? ये याद रखना। तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है? नहीं, बिकॉज़ ये डबल इक्वल चेक कर डबल इक्वल क्या करता है? दोनों साइड का वैल्यू अगर सिमिलर होता है तब वो डबल इक्वल का तो यहाँ पे तो हमारा इसको अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका मॉडुलस हमेशा 1 आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गया फ़ॉल्स हो गया, ये भी फ़ॉल्स हो गया तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर अब फिर इंक्रीमेंट करना है ना वैल्यू। अब प्रिंट करने के बाद मुझे क्या करना है वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करते जाना है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा काउंट तब ना वो नेक्स्ट नंबर के लिए जाएगा राइट? काउंट 1 1 ठीक है? फिर अब मैं यहाँ पे ऐड कर दिया अब 2 हो जाएगा। अब 2 2 ये कंडीशन चेक करें 2 क्या ट्रू हो गया ना? बिकॉज़ जो 10 से छोटा है ना राइट? तो यहाँ पे आएगा क्या 2 4 के बराबर है? नहीं। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 है कि ना? 2 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया तो इसको कंटिन्यू क्या कर देगा? 2 को स्किप कर देगा, ठीक है? तो 2 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। फिर ये अब इस ये काम कर जाएगा, ठीक है? ठीक है? ये काम करेगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? अब ये काम होगा तो फिर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हुआ है ना, राइट? अ, क्या बोल रहे हैं हम लोग? हाँ, ठीक है, इस टाइप में वहाँ पे लिखा है ना, ठीक है? तो इसी टाइप से ये काम करते जाएगा, ठीक है? अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसको एग्ज़ीक्यूट करा के देखते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे ये इन्फिनिट चल गया, क्यों चला इन्फिनिट? लेट मी चेक। हम लोग कहाँ पे प्रॉब्लम किए हैं?
सॉरी, सॉरी, यहाँ पे तो काउंट नाम का वेरिएबल नहीं है, हम लोग बनाए हैं यहाँ पे नम ना, तो नम को ना भरेंगे, नॉट काउंट, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमारे पास काउंटर से नम है ना, राइट? तो अभी देखो, इसको 1 सेकंड, इसको फिर से कंपाइलर का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या हो रहा है? ये थोड़ा सेव फेल हो गया। नहीं, इंटरनेट का में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो फिर से रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई इन्फिनिट बार-बार चल जाता है तो कभी-कभी प्रॉब्लम कर जाता है कंपाइलर, ठीक है? ये 500 लाइन तक प्रिंट हो गया, दैट्स व्हाई ये ब्रेक कर गया है, ठीक है? ये भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? कनेक्ट होने देते हैं, ठीक? अब कनेक्ट हो गया, अभी चलाते हैं, ठीक है? ये अभी भी 1-1 प्रिंट हो रहा है, मीन्स कोड वो सेव नहीं हुआ है ना, सॉरी। ना, ठीक है? अभी सेव हो गया, ठीक है? अभी चलाते हैं, ठीक है? इसको फिर से रिलोड करना होगा, ये सेव नहीं हो रहा है, ठीक है? लेट मी चेक, ठीक है? तो आई होप कि यहाँ तक तो समझ आ गया हो, उतना कुछ है नहीं, ठीक है? नम, नम, नम हो गया। नम, यस, नम, ठीक है? ठीक है, सो हम लोग ऐसे काम करा सकते हैं, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? ये कनेक्ट ले रहा है, ठीक है? ये थोड़ा-सा होता है, जब तक कनेक्ट नहीं होता तब तक नेक्स्ट लाइन का कोड एग्ज़ीक्यूट होता ही नहीं है, ठीक है? रिलोड करा लेते हैं फिर से। ओके, इसको कनेक्ट होने देते हैं, ठीक है? सो इस टाइप से हम लोग काम करा सकते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपको यहाँ तक डाउट समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि और भी इसको थोड़ा और भी कुछ प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन द लूप, ठीक है? तब लूप के साथ अब और भी मुझे फ़ैमिलियर होना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, जो आपको कौन-सा लाइक पार्ट हम लोग आज क्या-क्या पढ़े हैं उसको आप कमेंट आउट कर सकते हो, लाइक करो, शेयर करो। हम लोग ऐसे स्क्रैच से पाइथन एकदम सीखना स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर ओके बाय।